हेलो गाइस, अब इतने सारे एपिसोड्स के बाद आप लोग मुझे जान ही गए होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल चौहान और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बोले यंगिस्तान के एक और नए एपिसोड में। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अच्छा हाँ यार, होप वर्ड से मुझे याद आया कि हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि होप हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम आज आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पढ़ने आते हैं। ये 2 तरह के कोर्सेज कराते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ ही यहाँ पर वोकेशनल एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराए जाते हैं जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक प्रोफाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम यहाँ के यूथ से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में होप को कैसे डिफाइन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मस्ती भरा शो और सवाल जवाब करते हैं यहाँ के यूथ से और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में होप कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या है जो उन्हें मोटिवेटेड रखता है। आप लोगों के लिए होप क्या है, आशा क्या है? पूरा जीवन ही एक आशा है, आप कह सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपके पास होप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करने के लिए भी होप ही चाहिए। बिना आशा के मनुष्य का जीवन एक मतलब निर्जीव सा हो सकता है। मनुष्य का आशा ही उसको कार्य करने की क्षमता और शक्ति को प्रस्फुटित करने का साधन बनता है। अभी आप भी जो ये कर रहे हैं या फिर हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सब एक आशा को, एक हमने अपने भविष्य को लेके एक योजना बनाई है, उसके आसपास ही हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो भी काम आप करने को देखते हैं ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं होप दिखाई देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर होप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को लेकर आशा रखी और वो आशा टूट गई, वो होप टूट गई, फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जैसे हम सब डांस सोसाइटी के मेंबर्स हैं एंड Okay. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉम्पिटिशन्स में नहीं जीत पाते हैं जहाँ हमें लगता है। सो हम फिर और प्रैक्टिस करते हैं और अपना इनपुट डालते हैं उसमें, ताकि हमें लगे कि हम और ग्रो कर सकें। एंड फिर ऐसा हुआ है कि हम फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं। लाइक प्रैक्टिस विद मोर इमोशंस एंड विद मोर मतलब एफर्ट्स। आप अपनी होप नहीं हारते? हाँ जी। मेरा तो ये था कि मैं 9th में सैनिक स्कूल में जाना चाहता था, बट मैंने पेपर देने के बाद भी मेरा 3 नंबर से मैथ्स में रह गया, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया। बट हाँ, वो भी अच्छी सिचुएशन थी। फिर मैंने स्कूलिंग करी, मेरे नए फ्रेंड्स बने और फिर उसके बाद मैं SVC में आ गया। फिर ओके। ये सब तो डिपेंड करता है पर्सन बाय पर्सन। जैसे मेरे साथ मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरा स्टेट खेल रखा था मैंने, पर मैं उसके बाद नहीं खेल पाया आगे। तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब मैं चाहूँ तो मैं पढ़ भी सकता हूँ अच्छी तरह और खेल भी सकता हूँ। आशा तो रोज टूटती है किसी ना किसी बात पे। कैसे टूटती है? कुछ For भी example? दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाया कि काफ़ी मन से आप बना रहे हो, फिर वो सारे डिच कर दे तो होप तो उसमें भी टूटती है। उसका क्या है? एक पॉइंट था कि मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, बट हुआ नहीं था मेरा सिलेक्शन। तो बट एट दैट पॉइंट एक ये तो कभी नहीं सोचा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और हमेशा एक थिंकिंग तो थी कि हाँ आगे बढ़ना है। तो आज बैंकी में हूँ मैं। यार सच तो कोई सिचुएशन रही नहीं, क्योंकि लाइक अगर होप चली जाती तो लेट इट बी करके आगे बढ़ जाते कि नहीं हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में जो क्षणिक आशा का पूर्ण नहीं हो पाता है, वो आशा के एक परिवर्तन है। आप कुछ नहीं हो पाया तो आपका एक नया आशा जन्म लेता है। आशा का अंत वहीं हो सकता है जब जीवन का अंत होगा, क्योंकि जीवन है तो आशा का अंत हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ऐसी कोई होप जो आपने रखी हो और बाद में, मतलब बचपन में या कभी भी, और बाद में आपको लगा हो कि यार बड़ी सिली सी चीज़ थी, बड़ी बेकार सी चीज़ थी, मैंने इस चीज़ के लिए आशा लगा के रखी थी, ऐसा कुछ है? गियर वाली साइकिल। गियर वाली साइकिल के लिए 3rd 4th में गियर वाली साइकिल चाहिए थी। अब तो साइकिल ही बेकार है। अब क्या चाहिए फिर? अब तो वो बढ़ गई है, मैं बढ़ गया तो अब कार चाहिए। मेरा भी एक था जब मैं बहुत छोटा था ना, मुझे भी एक वो रिमोट कंट्रोल कार्स आती थी, मतलब टीवी पे ऐड आती थी ना उनकी, वो जो दीवारों पे चलती हैं, वो कहीं भी चिपक जाती हैं। उस चीज़ की बात होती है। अब लगता है तो ये तो बहुत सिली था, अब नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। कॉलेज के फर्स्ट टाइम ही सोचा था कि हाँ डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी, कर ली। स्कूल में बच्चे जब हम पढ़ते थे तो फाउंटेन पेन लेकर आते थे, तो हमें भी लगता था हम भी फाउंटेन पेन लेकर आएंगे। कुछ उनका देखते थे, हमें लगता था हम भी वो लेकर आएंगे। तो अब घर में आकर जीत करते थे, मम्मी पापा से बोलते थे, कभी कभार रोते थे। तो ये जो था ये एक प्रकार से छोटा छोटा आशा ही है, परंतु घर में मना कर देते कि नहीं वो टूट जाता है जल्दी, इतना पैसा लेगा पर टूट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु वो बचपन का वही मधुरता है या उसका वही मिठास है। एज के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से हर बंदे की होप होती है और वो जेन्युइन है मैम। कोई भी चीज़ कभी भी सिली नहीं होती। अक्सर मैंने
कई लेजेंडरी लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जब वो कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं ना तो डर उन्हें भी लगता है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि वो लेजेंडरी लोग अक्सर भीड़ से अलग हो जाते हैं? तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में बताया है कि उन लोगों की होप होती है, उनके पास आशा होती है, जिसके कारण वो अपने डर का सामना कर पाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को और गहराई से समझते हैं और बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट से। हेलो गाइस। अच्छा, मेरा ना आप लोगों से पहला सवाल ये है कि आपकी लाइफ में उम्मीद यानी होप का सोर्स क्या है? कोई बताएगा मुझे? मेरी होप सबसे ज़्यादा मेरे फादर से है। ओके, ग्रोथ, मेरे मम्मी पापा की स्माइल। वेरी नाइस। मेरे लिए होप मेरी पर्सनल एथिक्स और सोसाइटी में चल रहे प्रॉब्लम्स है कि वही मेरी होप है, मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। ओके, मेरी होप मैं खुद हूँ। मैं अगर बेस्ट हूँ तो बस सब कुछ बेस्ट है। मतलब आप अपनी खुद की सोर्स हैं। हाँ। और कौन बताएगा? आप बताओ। मेरी लाइफ में भी जैसे उन्होंने बोला कि कुछ सोसाइटी को बेटर करना, वो चीज़ होप देती है, उम्मीद फॉर समथिंग बेटर बेसिकली। ओके, उनको पास करिए जो आपकी साइड में है। क्या सोर्स है? For me, hope is definitely a bright future. Basically happiness Yes. is your source. Definitely. तो मेरी लाइफ का होप इज बॉलीवुड डायलॉग, दैट इज मैं अपनी फेवरेट हूँ। वेरी नाइस। माई सोर्स ऑफ होप इज़ गुड पीपल हु आर वर्किंग ऑन समथिंग। सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं सोसाइटी को सुधारने के लिए, उनको देख के बहुत होप मिलती है, ऑप्टिमिज्म आता है, इंस्पिरेशन मिलती है, वो ऐसे लोगों को देख के मिलती है। सो वो मेरे लिए होप का सोर्स है सोसाइटी में। मेरे लिए होप है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, हर किसी को मिलती नहीं है। मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, तो समडे एक दिन मैं कुछ बेटर करूँ। होपफुली समडे मैं कुछ अच्छा करूँगा। वेरी नाइस। मैं यहाँ आंसर्स देख रहा हूँ, अच्छे आंसर्स हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा होपलेस इंसान हूँ। मुझे ना एकदम नीचे चला जाता हूँ, तब घर वाले होते हैं, अपने मम्मी पापा भाई मेरे दोस्त, उनसे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी है, देयर इज़ सम होप, किसी न किसी चीज़ के लिए तो जी रहा हूँ मैं। थैंक यू। वेरी नाइस। मेरे लिए जैसे उसने बोला ना कि उसको होप मिलता है फ्रेंड से, मुझे खुद किसी और को होप दे के खुद होप मिलती है। अगर मैं किसी को ऊपर उठा सकती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा होपफुल है, उससे होप मिले। दैट्स सो नाइस। अच्छा, मेरा ना आप लोगों से एक अगला सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारी आशा, हमारी होप टूट जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? और फिर आपने उसको कैसे पार किया, मतलब उस सिचुएशन को आपने कैसे ओवरकम किया? कोई बताएगा अपनी ऐसी कोई सिचुएशन जब उनकी आशा टूट गई और उसे उसने ओवरकम किया हो? तो मेरा, अगर होप की बात करूँ, जब मेरी होप टूटी वो थी मेरी 12th के बाद, जब मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया, मेरा क्लैट क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को लगा कि मेरे पास अगर कोई रिजर्वेशन होता शायद उससे मैं और अच्छा कुछ कर सकता था। लेकिन फिर मेरा वेंकटेश्वर कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने अपने फादर से बात करी, मैंने थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखनी शुरू करी, तो उससे मुझे थोड़ा सा ओवरकम करने में हेल्प मिली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा होपलेसनेस सिचुएशन भी एक 12th के बाद ही था। फिर 12th में हुआ गया था, हमारा 2 टर्म में पेपर हो रहा था। तो अराउंड फर्स्ट टर्म एक कज़िन की डेथ हुई थी मेरे। इट अफेक्टेड मी सो मच। लगभग 3-4 महीना मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ा था। और यू कैन इमेजिन कि आपका 12th का बोर्ड है एंड 3-4 महीना आप एक पेज भी नहीं पढ़े हो। तो उस टाइम एक कोट है, याद है मेरे को, मेरे दोस्त ने बोला था कि वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त सब कुछ सही कर देगा। तो लाइक वो कोट मेरे माइंड में अभी तक स्टक्ड है। एंड आई थिंक जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, लाइक लाइफ इज़ फुल ऑफ होपलेसनेस सिचुएशन, तो हमेशा कभी आती है ऐसी सिचुएशन एंड फिर जाती है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन फिर आती है, मैं सिर्फ वही कोट को याद करता हूँ कि वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त सब कुछ सही कर देगा। एंड फिर कुछ ना कुछ सब कुछ सही हो जाता है। सही बात कही आपने, वक्त को थोड़ा वक्त अगर देंगे तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो मतलब मेरा होपलेस सिचुएशन स्टार्ट यही वेंकी में ही हुआ था। फर्स्ट ईयर में जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दिल्ली ही पहली बार आया था, अकेले आया था, मतलब पेरेंट्स वगैरह कोई साथ नहीं आए थे ऐसा। मेरे साथ एक दोस्त था, कानपुर का था, वो भी पहली बार ही दिल्ली आया था, उसको भी दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हमने मेट्रो स्टेशन में टिकट काटी, हम घुसे, हम उसी जगह से वापस घूम के आ गए और उनको बोले कि कुछ कहीं पहुँचे नहीं हम। तो वो बताए कि बाबू तुमको वापस टिकट लेना पड़ेगा, तो फ्लॉप हो गया। उस टाइम हम दोनों ने सोचा ना कि हम बहुत
दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से आया लग रहा है कि ये देश ही पलट गया पूरा। मतलब ये जो मतलब भौतिकवादी समाज है, हम यहाँ से मतलब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। एक कोट था कुंवर नारायण का अंतिम ऊंचाई का, लास्ट लाइन है कि कोई फर्क नहीं होता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो हम दोनों ने एक दूसरे को ये कविताएं सुनाते रहा, मतलब हम वो 1 महीना एक दूसरे को हर रात कविताएं सुनाते थे, हर रात कविताएं सुनाते, ताकि एक दूसरे को मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पहला महीना नई जगह पे, ऐसे नए सब नया था। तो बस यही है कि वेंकी एक होप का जरिया था, सोर्स ऑफ लाइफ था, और पोइट्रीज और वो जो साथ में हम बैठ के एक दूसरे के साथ, ह्यूमन एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि जब कोविड का टाइम आया था और लॉकडाउन लग गया था तो ऑलमोस्ट कई लोग अकेले थे, कुछ लोगों को फैमिली साथ में थी, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि ऑलमोस्ट उस टाइम पे हर बंदा अकेला था, सबको दूरी बनानी पड़ रही थी अपने फैमिलीज से भी। तो उस टाइम पे होप कहाँ से आ रही थी? तब होप का सोर्स क्या होगा? अच्छा देखिए, इस चीज़ में हम लोग समझना पड़ेगा कि होपलेसनेस जो हम लोग बात करें कि निराशा, तो निराशा किस चीज़ के लिए आ रही है वो भी ज़रूरी है। अब आप जब कोविड की बात करो, लॉकडाउन में जो निराशा आई थी लोगों की, वो इंसानियत पे क्वेश्चन करने लगे थे, ह्यूमन काइंड पे क्वेश्चन लगे थे, अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लगे थे। तो जब बात एग्जिस्टेंस पे आ जाती है ना, तो उसमें स्वयं की अंतर्द्वंद जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वयं में इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है होप जो होती है ना, आपके अंदर में गाइडिंग टूल होती है, अंतर्निहित होती है वो आपके अंदर में, वो आपको हर काम करने के लिए जो बोलते हैं चेतना, विवेचना, कॉन्साइंस, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको मदद करती है। तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में जहाँ पे आपको इंसान की अस्तित्व क्वेश्चन आए, वहाँ पे एक ही मार्ग होता है, वो है खुद में अंतर्द्वंद को झेलना, खुद के इंट्रोस्पेक्शन को झेलना, और उसमें से जो आखिरी होप की बूंद बची रहती है उस बूंद को पहचानना, क्योंकि वही बूंद है जो आज भी हम कोविड के आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कोविड में सब घर के अंदर थे। तो क्या वो रोका? उस टाइम पे इंसान के साथ नहीं था, लेकिन क्या था? वो इंसानी एक्सपीरियंस था जो सब में कॉमन है, वो है होप की बिंदु जो सब में कॉमन है, बस उसको निखारने की जरूरत है, वो अंतर्द्वंद से पॉसिबल है, अंतर नहीं था जो। होप, आशा, ये आई थिंक सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत इंडिविजुअल है, और ये कोई एक डेफिनेट तरीका नहीं हो सकता, कोई एक डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता होप का कि आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा है या फिर आपके इंटरनल से आ रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो और आपको सारा क्लियरिटी आ जाएगा, सारा क्लियरिटी आ जाएगा। एंड देन कभी कभी आपको कोई दोस्त एक वर्ड बोलेगा, कोई एक सेंटेंस बोलेगा, उससे आपको लगेगा कि हाँ मैं ये चाह रहा हूँ और मेरे को यही चाहिए बस। मेरे लिए कोविड के टाइम पे सबसे बड़ी होप जो थी वो मेरे फादर थे, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है, तो वो हॉस्पिटल में जाते थे हर रोज़। मतलब इतना सब कुछ चल रहा था, मतलब हम सब लोग अलग अलग कमरे में रहते थे, हम एक ही घर में थे बट हम अलग अलग कमरे में रहते थे, क्योंकि दादी भी थी और मतलब रिसेंटली दादू भी एक्सपायर हुए थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ आते थे। और मतलब उनका एंथुसियाज्म देख के कि मतलब कैसे वो लोगों की जान बचाना चाहते हैं अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के, मेरे को बहुत होप मिलती थी कि हाँ मतलब अगर कुछ ठीक हो सकता है तो इन्हीं की वजह से ठीक हो सकता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी होप जो थी कोविड के टाइम पे वो मेरे पापा ही थे। आई गेस डॉक्टर्स वर आवर लाइफ सेवर एट दैट टाइम। उस टाइम की बात नहीं, आज भी बात करें, कई हम सुबह सुबह मॉर्निंग में इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, और वही हमारा अब न्यूज़ का सोर्स भी बन गया है। तो उस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा मूड चेंज हो जाता है, या होपफुल या होपलेस हम वैसे होते हैं। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है? सोशल मीडिया कंपनीज जो होती हैं वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं ऑन द फैक्ट कि आप लगे रहो उस पर। खतरा बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि इंसान खुशी से नहीं मर सकता है, खतरे से मर सकता है। खतरे वाली न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। एंड सोशल मीडिया आई थिंक पर्सनली इज़ डिज़ाइंड टू मेक यू फील सर्टन थिंग्स। तो इस वजह से आई थिंक इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज़ नेगेटिव। बाकी आई माइट बी रॉन्ग। आप हो सोशल मीडिया पर? नहीं। ओके, हाँ, आपका क्या कहना है उनकी बात पे? आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वॉट यू मेक ऑफ इट। अगर तो आप वही नेगेटिव चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी में फ्यूल कर रहे हो, तो आपको भी नेगेटिविटी आएगी। फॉर मी पर्सनली, मैं सोशल मीडिया को बहुत माइंडफुली कंज्यूम करना चाहती हूँ, तो मैं इंटरैक्ट भी फिर वही चीज़ों से करूँगी। इनफैक्ट अभी कुछ रिसेंट काफ़ी केसेस हुए हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू लाइमलाइट में आए हैं। तो आई गेस आप जैसा सोशल मीडिया यूज़ करोगे वैसे ही आपको उसका इफेक्ट भी लगेगा। ओके, अभी जैसा सर ने बोला कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा था इससे रिलेटेड कि होप इज़ अ चॉइस और नॉट, ये आपके कंट्रोल में है या नहीं है? पर्सनली लाइक आई थिंक कि होप इंटरनली ही होती है,
एंड इट्स द लाइक द चॉइस ऑफ द पर्सन कि वो किस मतलब डायरेक्शन में बढ़ना चाहता है, बट इट्स अल्टीमेटली यू एट द एंड आई थिंक। आप बताइए, माइक साइड में पास कीजिए। Social media can't control our life. We have the power to control our life. And the algorithm, we can control the algorithm. That's what I think. Choice definitely is ours, but to make what choice, like a good choice or a bad choice, is something that can be stimulated. तो मुझे लगता है if we have a good circle of friends, definitely a better choice we can make. मगर आप अकेले में रहोगे, आप hopeless होके बैठे रहोगे, then at that time definitely you will turn to a choice which is not good to you. तो choice is definitely there, but it needed to be stimulated, I guess. Okay, hope is a choice. Like we can decide whether we have a negative or positive. Even if we have a bad friendship, we can also choose hope because it's inside us. What we believe is what we think. मेरा एक और सवाल है आप लोगों से कि बचपन से लेकर अडल्टहुड तक क्या हमारी आशाएं बदलती हैं? इसका जवाब आप दो। आप मेरे साइड में बैठे हो और बोल नहीं रहे हो कुछ। आई थिंक बचपन से लेकर अडल्टहुड तक रियलिस्टिक अप्रोच में एंड होपफुल अप्रोच में डिफरेंसेस पता चलते हैं हम लोगों को। कि बचपन में तो हम सोचते हैं कि भाई बड़े होकर पायलट बन जाएंगे, प्लेन चलाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे, बट हम जब बड़े होते हैं 10th के बोर्ड्स देते हैं, 12th के बोर्ड्स देते हैं, कॉलेज में आते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि रियलिस्टिक अप्रोच भी रखनी चाहिए हम लोगों को, होप रखनी चाहिए एंड होपफुली रियलिस्टिक अप्रोच भी लेनी चाहिए हम लोगों को। मेरा जो होप का एक सीन है दैट इज़, जब मैं छोटी थी माई पेरेंट्स यूज टू कीप मी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया कि नहीं यूज़ करना, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। फिर बाद में आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट क्योंकि आई एम फ्रीलांसिंग एज अ मॉडल राइट नाउ, बट नाउ आई फील लाइक कि आई एम होपफुल क्योंकि अब नाउ पीपल आर अप्रोचिंग मी। ओके, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटी थी तब होप मेरे लिए एकदम एक क्रिएटिव सा चीज़ था। मैं जो भी बन सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। मेरे ऊपर कोई ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं थे कि ये तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हें जो बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रो, जो भी करना है यू कैन डू इट। बट वो एक थोड़ा सा एक अगेन somebody mentioned it's like escapism. तुम्हारे पास, तुम्हें पता नहीं if it's a realistic goal or not, but you don't need to think about it that much because you are that much younger. But growing up, हाँ लगता है कि hope पे थोड़े constraints आ गए, but I feel like after growing up होप का कोप भी बहुत अच्छा बनता है। लाइक आई मीन द म्यूजिक सोसाइटी, एंड हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, होप कम होती है, होप बढ़ जाती है क्योंकि जीत गए। होप का मेरा डेफिनेशन ही बदल गया। अब मेरे लिए होप मेरे दोस्त बन चुके हैं, मेरे लिए होप ये लोग बन चुके हैं जो मेरे साथ रहते हैं। तब मेरे लिए होप था मैं क्या क्या कर सकती हूँ, अब मेरे लिए होप ये है कि अगर ये होंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके, अब आपकी होप डिपेंडेंसी हो गई है। बट मुझे लगता है बचपन में जब हम छोटे होते हैं हम सोचते हैं कि स्पाइडरमैन बनना है तो बन जाएंगे, बारबी बनना है तो बन जाएंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं होता। हाँ जी, आपका क्या कहना है सर? अच्छा देखिए, इसमें ना समझने की बात है, जैसे हम सबको ही बोले कि बचपन में होप ज़्यादा होती है, बड़े होकर होप कम हो जाती है। अब क्यों होती है ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम छोटे होते हैं हमारे लिए सब चीज़ें नई होती है, हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बड़े होने के बाद ना हम धीरे धीरे नए एक्सपीरियंसेस कम करना लगते हैं। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, जब हम लोग होप पे बात करें ना हमें अरिस्टो पे बात करनी चाहिए। अरिस्टो एक बात बोलता है इडोमोनिया का कॉन्सेप्ट, मतलब इडोमोनिया में बात करते हो कि हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकते हो। तो हैप्पीनेस एक ही तरह से अचीव हो सकती है, वो है आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ। तो बड़े होने के बाद एक ही, जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन की, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम किया, न्यू एक्सपीरियंस अचीव किया, अपने दोस्तों को अचीव किया, तो उसके बाद वो होप करने लगी। इस एज के बाद जब मैं आगे जाऊंगा तो उसके मुझको चाहिए कि मुझे सोसाइटी में फेम मिले, तो मैं जब वो फेम मिलेगी मेरी कैपेबिलिटीज, तब मुझे होपफुलनेस, अल्टीमेटली माया, अल्टीमेटली मैं सेल्फ रियलाइजेशन में चल जाऊंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस पता चल जाएगी। क्योंकि ट्रिगर पॉइंट एक होना चाहिए इंसान के लाइफ में, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर जो होप वाला पॉइंट है ना, वो मेरे को बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है। कि जैसे इन्होंने बोला कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पास की माया कम होती है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं और हमारे पास होप ज़्यादा होती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंसेस कम कर रहे हैं। बट हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से सोसाइटी को क्रिएट किया गया है। मेरे को लगता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं उस टाइम पे एक बहुत छोटा सा वर्ड है, बट वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो है पीस। तो हम एक्सपीरियंस अपने कम इसलिए कर रहे हैं कि हम पीस को अटेन कर पाएँ। शायद माया को भी हम एक पॉइंट पे आके बहुत लिमिट कर देते हैं कि यार हमें पीस चाहिए।
जैसे बहुत सारी मूवी बनी है कि आप ट्रैवल करो, आप पैसा मत कमाओ बट आप ट्रैवल करो ताकि आप पीस को अटेन कर पाओ। तो एक पॉइंट पे आके कि जब हम सेल्फ रियलाइज़ करते हैं तो सेल्फ रियलाइज़ का लास्ट पॉइंट होता है कि हमें पीस अटेन करनी है। अब जब पीस अटेन करनी है तो वो किस तरीके से होगी, तो एक पॉइंट पे आके फिर हम चीज़ों को कम कर देते हैं। तो पीस अटेन करना सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब के थ्रू है, हम ये बोल रहे हैं कि जब बड़े होने के बाद हमारी जो होप कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है, तो वो एक पॉइंट ये है कि हमें पीस अटेन करनी है तो हम बेफालतू की चीज़ों की टेंशन नहीं लेंगे। मेरे को ये एक्सपीरियंस नहीं करना या मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं करना। तो किसी का एक्सपीरियंस भी एक पीस हो सकता है कि मेरे को एक्सपीरियंस करना है, और किसी का पीस ये भी हो सकता है कि यार मेरे को एक्सपीरियंस नहीं करना, मैं अपनी इस चीज़ में ठीक हूँ। देखिए, हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां एक बराबर कभी नहीं होती। हर एक उंगली का अपना काम होता है और हर एक उंगली की अपनी क्षमता होती है। तो अगर आप अपने आप को किसी एक उंगली मानते हैं तो आप अपने आप को दूसरी उंगली से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश आप कोई काम नहीं कर पा रहे, तो आपको उम्मीद हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हर इंसान के लिए भगवान ने, प्रकृति ने कुछ ना कुछ काम बना रखा है, कुछ ना कुछ काम दे रखा है। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ काम निर्धारित कर रखा है प्रकृति ने, और आपको बस उस काम तक पहुंचने की देर है। और युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि आप कैरियर चुनते हैं, कैरियर आपको कभी नहीं चुनता। तो आपने जिस किसी भी कैरियर को चुनना है आप चुनिए, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही वो कैरियर आपके लिए बनाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप ब्राइटनेस की तरफ बढ़िए, आर्टिफिशियल चीज़ों को त्यागिए, नेचुरल चीज़ें, नेचर से मिली हुई चीज़ों की ओर बढ़िए। खैर, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही पीक पॉइंट पे है हमारा डिस्कशन, पर इसको थोड़ा और फन वे में लेके जाते हैं, फन की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो हम लोग करते हैं एक परफॉर्मेंस राउंड। तो आप में से जो टैलेंटेड है, कौन करेगा परफॉर्मेंस? हाँ, हम सब एक म्यूज़िक सोसाइटी में है, तो साथ में गाओगे आप लोग? हम साथ हाँ, में ठीक है, गाते हैं। ठीक है। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। और किसका बचा है? उधर कोई करने वाला? मेरी एक कविता है ट्रेन, ठीक है। तो इसमें एक आदमी रहता है, वो ट्रेन में चढ़ता है, उसको सुसाइड का थॉट आता है, लेकिन वो ट्रेन में इंसानों को देख के वो सुसाइड का थॉट कैसे उसका चला जाता है, इस पे है, ठीक है। ओके। कविता का शीर्षक है समानांतर के मुसाफिर। तो एक उम्र बीत रही है, ये उम्र बीत जाएगी, खड़े हमारे शरीर अपने अपने स्थानों में वृद्धावस्था को छू जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी राह में तुम्हारा सा प्रेम मिलेगा, तुम्हारी सी परिस्थितियाँ मिलेंगी, तुम्हें अपना दर्शन मिलेगा जिससे तुम खुद को गढ़ोगी। लेकिन तुम्हारी रेखा और मेरी रेखा कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि सफ़र के शुरू में ही हम दोनों ने अपनी रेखाएं समानांतर तय कर ली थी। एक उम्र बीत रही है, ये उम्र बीत जाएगी, खड़े हमारे शरीर अपने अपने स्थानों में वृद्धावस्था को छू जाएंगी। काफी डीप थी आपकी पोएम। एक उम्मीद की नन्ही सी किरण भी जीवन जीने की राह बता देती है, बस ज़रूरत है उसे जलाए रखने की। काफ़ी प्यारा रहा ये सफ़र। मैं तो अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर जा रही हूँ और ज़िंदगी से जुड़ी कुछ टिप्स भी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। होप है कि हम फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।